बिहार में आपने सुना होगा कि ट्रांसफर वाले घोटाले पर कई मंत्रियों ने आकर खुलकर कहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मंत्री साहब जो मंत्री साहब बनते हैं उनके पास पैसा का एक भंडार आता है। और आज खबर पैसा के भंडार के विषय में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में हम बात करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और जब से पशुपति पारस ने चिराग पासवान को एक तरह से उनके भाषा में कहे तो धोखा दिया है, तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि रामविलास पासवान साहब के गुजर जाने के बाद क्या लोजपा से कोई मंत्रिमंडल में शामिल होगा। सवाल ये भी उठ रहे थे कि जदयू ने 2019 में चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी की वापसी हुई तब ऑफर मिला था जदयू को मंत्रिमंडल में शामिल होने का, लेकिन जदयू ने ऑफर ठुकरा दिया था। सवाल ये भी था कि क्या जदयू इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में क्या जदयू के कोई मंत्री बनेगा, क्या जदयू की सहभागिता होगी। और सवाल ये भी उठ रहे थे कि भाजपा से कौन चुना जाएगा। तो हम मिला जुलाकर इस खबर में आपको बताने आए हैं कि किसका नाम जोर पर चल रहा है, भाजपा से कौन मंत्री बनेगा, जदयू से कौन मंत्री बन सकता है और लोक जनशक्ति पार्टी से कौन मंत्री बन सकता है। विशेष यह है कि यह बिहार के बारे में रहेगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और उसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर हम बात जदयू की करें तो सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो है आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह यानी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, इनकी नाम को लेकर यह कहा जा रहा है कि इनको फोन आ चुका है और ये दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई दावा हम नहीं कर रहे हैं। हमें जो सूत्र के हिसाब से खबर मिला है वो यही है कि जदयू के आरसीपी सिंह को फोन आ चुका है और वो दिल्ली जा रहे हैं। एक और खबर है कि लल्लन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जो उमेश कुशवाहा है जदयू के, उनको भी संभावना जताई जा रही है कि वो मंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि जदयू के सांसद जीतकर 2019 में लोकसभा चुनाव जीते थे और पहुंचे थे संसद भवन में, लेकिन उन जदयू का कोई भी जो सांसद था वो मंत्री नहीं बना था। जदयू ने भाजपा के ऑफर को ठुकरा दिया था। और जब से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हो रही हैं तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जदयू इस बार शामिल होगी कि नहीं। लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में यही लग रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के आरसीपी सिंह और इधर लल्लन सिंह है और उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन लोगों की नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि इनको बना दिया जाए। अब आ रही है मुख्य मुद्दा पर। मुख्य मुद्दा लोक जनशक्ति पार्टी से कौन बनेगा मंत्री, क्योंकि रामविलास पासवान साहब के गुजर जाने के बाद मंत्री कोई नहीं है लोक जनशक्ति पार्टी से। उनके भी 6 सांसद जीत के पहुंचे हैं और पशुपति पारस ने जो ये खेल ड्रामा किया है इसका इसका मतलब ये भी निकल सकता है कि अगर ये ड्रामा नहीं हुआ होता तो ज्यादा चांसेस थे कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता, क्योंकि वो नेता थे लोकसभा में भी और अब अध्यक्ष भी थे। लेकिन अभी पशुपति पारस के गुट ने चिराग पासवान को नेता से भी हटा दिया है लोकसभा में और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पशुपति पारस के गुट के हिसाब से चिराग पासवान नहीं है। तो सवाल ये उठ रहे थे कि क्या पशुपति पारस को मंत्री पद मिलेगा, और जवाब चौंकाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस मंत्री बनेंगे। आपने बिल्कुल सही सुना। भले नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाने वाले चिराग हर मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाजपा से तो मेरा मन उठ गया है, लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी पर विश्वास है। हालांकि ये भी धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। वो अब ये कहना शुरू कर चुके हैं कि भाजपा ने उनको धोखा दिया। जब सबसे ज्यादा जरूरत चिराग पासवान को थी तो भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन खबर के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, क्योंकि वो लोजपा के अध्यक्ष बन गए हैं और लोकसभा में अपनी पार्टी के नेता भी। और 6 सांसद होने है जब लोजपा के, तो एक मंत्री बनना तय है। और जदयू का मैंने आपको बता दिया कि जदयू से भी मंत्री बनाया जा सकता है, आरसीपी सिंह को, लल्लन सिंह को या उमेश कुशवाहा को। हमको लगता है कि 2-3 मंत्री बनाया जा सकता है। किसी को राज्य मंत्री का प्रभार मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार जदयू ने यह ऑफर ठुकरा दिया था और कहा था कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। एक और नाम है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। सुशील कुमार मोदी के नाम पर भी चर्चा चल रहा है। हो सकता है कि उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल की जाए, क्योंकि अभी उनको चुनाव नहीं, मतलब वो उप मुख्यमंत्री का पद उनको नहीं दिया गया था, जिसके बदौलत, मतलब जिसके चलते आप बोल दीजिए बार्गेनिंग हुआ हो, आप कह सकते हैं। तो उनको राज्यसभा भेजा गया और राज्यसभा में जब वो चले गए हैं तो अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो बिहार के भाजपा के एक बड़े चेहरे सुशील कुमार मोदी माने जाते हैं। और हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, और ये उस वक्त साफ होगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वैसे ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की प्लानिंग किसी को पता नहीं होती है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी से पशुपति पारस का नाम चल रहा है, जदयू से लल्लन सिंह चल रहे हैं, उमेश कुशवाहा चल रहे हैं, आरसीपी सिंह चल रहे हैं, और भाजपा से सुशील कुमार मोदी का नाम चल रहा है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हमें देखना होगा कि कौन शामिल होता है, लेकिन अगर पशुपति पारस शामिल होते हैं तो ये साफ हो जाएगा कि भाजपा ने चिराग पासवान का साथ छोड़ दिया है। और अगर
जदयू शामिल होती है, अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में अगर उनके नेताओं को जगह मिलती है, तो यह भी साफ हो रहा है कि भाजपा और जदयू का गठबंधन भी अब ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि जो सवाल उठ रहे थे अभी ट्रांसफर को लेकर, या तेजस्वी यादव या लालू यादव जो तंज कस रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है उनके रिश्तों में। तो अगर जदयू शामिल होती है तो इसका मतलब उनका रिश्ता ठीक है। पशुपति पारस शामिल होते हैं, इसका मतलब चिराग पासवान को भाजपा ने छोड़ दिया। और सुशील मोदी भाई साहब तो ही हैं भाजपा के बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो देखना होगा कि कौन शामिल होता है और कौन नहीं। अन्य जैसे भी कोई इस पर अपडेट आएगा आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।